पीटर नवारो और एलन मस्क पर भड़क गए हैं। वजह है भारत। दरअसल पीटर के पोस्ट पर एक्स ने फैक्ट चेक किया, उस पर कम्युनिटी नोट लगा दिया। इससे नवारो भड़क गए और सीधे एलन मस्क के ऊपर हमला बोल दिया। ये वही नवारो हैं जो भारत में जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। भारत व्यापार बढ़ा रहा है, लेकिन ये भारत को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। एक्स पर जारी कम्युनिटी नोट को नवारो ने बकवास बताया है और एलन मस्क पर दुष्प्रचार का आरोप तक लगा दिया है। नवारो ने इसको लेकर एक्स पर लिखा है कि एलन मस्क लोगों के पोस्ट में प्रोपेगेंडा को जगह दे रहे हैं। भारत केवल मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था। यूक्रेनियों को मारना बंद करो, अमेरिकियों की नौकरियां छीनना बंद करो। नवारो ने सीधे सीधे एलन मस्क पर ही सवाल खड़े कर दिए। बढ़ते आगे, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ और अमेरिका को मजबूत करने के दावे करते हैं, बार बार कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और फिर से एक बार अमेरिका को मजबूत और महान बनाकर रहेंगे। और इसीलिए दुनिया के कई देशों पर वो टैरिफ का दबाव बनाकर अपनी नाकाम तानाशाही दिखाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। कहां ट्रंप का विरोध हो रहा है, किस वजह से ट्रंप का विरोध हो रहा है, अब आपको यह बताती हूं। सबसे पहले अमेरिका के अलग अलग शहरों की तस्वीर देख लीजिए कि कैसे अब ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। शिकागो में भी कुछ यही स्थिति है। लॉस एंजलिस में भी लोग देखिए कैसे हाथों में पोस्टर लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी चुना था अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने हितों के लिए, लेकिन अब उनके खिलाफ नाराजगी है। अमेरिका के कई शहरों में यही आलम है। शिकागो, लॉस एंजलिस और बाल्टीमोर में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। तो सुना आपने कि कैसे ट्रंप गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये नाराजगी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को भी वाजिब ठहराया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने नेशनल गार्ड्स को तैनात किया है शिकागो में, वो शिकागो की सुरक्षा के लिए है, वो शिकागो को और मजबूत करने के लिए है। लेकिन उसी शिकागो, लॉस एंजलिस, बाल्टीमोर के लोग बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप की तानाशाही है ये, और ट्रंप की तानाशाही नहीं सहेंगे। ट्रंप गो बैक के नारे लगा रहे हैं लोग। आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, हालांकि बड़ी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है ये। कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विरोध ऐसा दिख रहा हो कि कहीं पर कोई आगजनी हो रही है या कहीं पथराव की तस्वीर है। तस्वीर जल इसलिए रहा है अमेरिका क्योंकि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वो ट्रंप जो अमेरिका को मजबूत और महान बनाने की बात कहते हैं, उसी अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका सच बता रहे हैं ट्रंप को कि वो ट्रंप की तानाशाही को नहीं सहने वाले हैं। वो तानाशाही जो वो दूसरे देशों के साथ दिखा रहे हैं, एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं दूसरे देशों पर, वहीं अपने ही देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा देती हूं। अमेरिका में जो विरोध हो रहा है वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर शहर की देख लीजिए कि कैसे लोग हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर ट्रंप के वापस जाने की, क्योंकि आज इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पिछले साल इन्होंने ट्रंप को जिस उम्मीद से चुना था, जो ये चाहते थे कि अमेरिका का विकास हो, वो नहीं हो रहा है, बल्कि ट्रंप इन पर अपनी तानाशाही थोप रहे हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर अपनी एक सफाई पेश की है। वो उसको सही ठहरा रहे हैं। सुन लीजिए क्या कहना है ट्रंप का। Gavin Newsom would be probably the two worst and most naive. They're naive. Either they're naive or they're very untruthful. And he'll say, we don't want any protection. We don't need. So in the last 3 weeks, he's lost almost 20 people killed. There's no place in the world, including you can go to Afghanistan, you can go to places that you would think of. They don't even come close to this. Chicago is a hellhole right now. Baltimore is a hellhole right now. Parts of Los Angeles are terrible. All he has to do is say, sir, we need help. It's out of control. And everyone knows it is. He's not kidding anyone. I would love to have, I would say, Governor Moore call, because I watched him over the weekend trying to explain that Baltimore, what they need is housing.
No, they don't need housing. They need to get rid of the criminals. These are hardcore criminals. You know, we took many people off the streets of Washington, D.C. They're hardcore. They're not going to be good. In 10 years, in 20 years, in 2 years, they're going to be criminals. तो अपने ही देश के हिस्से को नर्क बता रहे हैं। बाल्टीमोर, लॉस एंजलिस और शिकागो नर्क बन गया है, ये ट्रंप का कहना है। आखिर अमेरिका के लोगों ने अपने ही चुने हुए राष्ट्रपति के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल दिया है और क्यों अमेरिका के कई हिस्सों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, इस रिपोर्ट पे पूरी कहानी समझाते हैं आपको। अमेरिका की है जहां ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। अपने फैसलों और बयानों से दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले ट्रंप अपने ही घर में अब घिरते नजर आ रहे हैं। शनिवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे और अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में गैर दस्तावेजी आप्रवासी और फिलिस्तीन के साथ समर्थक भी शामिल थे। इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पहले ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगस्त महीने की शुरुआत में ट्रंप ने बढ़ते क्राइम को लेकर फैसला लिया, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी में सेना की तैनाती कर दी थी, जिसे लेकर गुरुवार को डीसी के अटॉर्नी जनरल ने ब्रियास शलभ ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे में उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पूरे शहर में नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी है, जो कि कानून के खिलाफ है। इसके बाद से लगातार ट्रंप को वहां की जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले ट्रंप ने दावा किया था कि शहर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने शहर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती की थी। ट्रंप ने बताया कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ट्रैक पर लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनके नेशनल गार्ड्स को वाशिंगटन डीसी में डिप्लॉय करने के निर्णय को लेकर के और अन्य शहरों में नेशनल गार्ड्स के डिप्लॉयमेंट की जो चेतावनियां डोनाल्ड ट्रंप देते हैं उसको लेकर के भारी विरोध हो रहा है। वाशिंगटन डीसी में एक बड़ी रैली लोगों के द्वारा निकाली गई, जिसमें कि इन नेशनल गार्ड्स को, फेडरल एजेंट्स को तुरंत विड्रॉ करने के लिए अपील की गई और इस पूरे डिप्लॉयमेंट का विरोध किया गया। टैरिफ वॉर पर फैसले को लेकर पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। निचली अदालत ने ट्रंप के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। दरअसल रूस युद्ध का हवाला देकर ट्रंप ने टैरिफ वॉर का आदेश जारी किया, जबकि इसके लिए अमेरिकी सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। ट्रंप के इस फैसले पर भी अमेरिका में आक्रोश है। क्रिसमस के आसपास महंगाई बढ़ने के आसार हैं। वहीं इमिग्रेट्स को लेकर भी अमेरिका में जबरदस्त आक्रोश है। इस मुद्दे पर भी ट्रंप और व्हाइट हाउस की घेराबंदी तेज हो गई है। दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए ट्रंप को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के फैसले को लेकर व्हाइट हाउस के भी कई अधिकारियों में असहमति है। तो इन सबके बीच वॉशिंगटन और शिकागो में प्रदर्शन ने ट्रंप को ग्लोब से लेकर लोकल तक की नई परेशानी में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।